ईश्वर की खोज में मैं पहुंच गया एक धार्मिक संगठन जहां ज्ञान प्राप्त किया और मुझे पता चल गया ईश्वर कहीं नहीं है। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मैं जब ईश्वर की खोज में निकला तो जहां लोगों से पूछना शुरू किया, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, आसपास के जहां जो भी मिल गए, उनसे मैंने यह सवाल करने लगा कि वाकई में कहीं कोई ईश्वर है? अगर है तो मुझे दिखाओ, अगर है तो मुझे बताओ। तो तरह तरह के सवाल मैंने करने लगे और मेरे सवाल सुनकर मेरे आसपास के जितने लोग थे भागने लगे, कहने लगे कि अपने पढ़ाई में ध्यान दो, अपनी स्कूल की पढ़ाई में ध्यान दो। इस तरह के ईश्वर को लेकर सवाल नहीं करते, वह विश्वास का मामला है। ईश्वर पे उंगली नहीं उठाते, उन पे संदेह नहीं करते, उनके पूजा पाठ करते, उनसे मन्नत मांगते हैं। अब अगर आप इस तरह से ईश्वर से सवाल जवाब करोगे, ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करोगे, तो आप ही का नुकसान होगा। इसलिए भगवान की नाराज से, भगवान के कोप से बचने के लिए आप उससे मन्नत मांगो, उसकी पूजा अर्चना करो। इस तरह से सवाल जवाब मत करो। तो मैंने जब बचपन से ही इस तरह के सवाल करने लगे और मुझे लोग इस तरह के जवाब भी देने लगे कि ईश्वर पे सवाल नहीं करते, लेकिन यह सुनने के बाद मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैं इसलिए कई धार्मिक संगठनों के पास जाने लगा जहाँ ईश्वर की कथा होती थी, जहाँ भगवान की कथा होती थी, भगवान के गुणगान गाया जाता था। और इसी बीच मुझे एक दोस्त मिल गया, दीपक, और उसने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हें ईश्वर की खोज है, तुम ईश्वर देखना चाहते हो, तो मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो कि मैं एक गुरु के पास ले जाऊंगा, जो गुरु आपको साक्षात मेरे जैसा ही, जिस तरह से आप मुझे देखते हो उसी तरह से आप भी ईश्वर को देख पाएंगे। यानी साक्षात ईश्वर का दर्शन होगा। आपके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं, सवाल है, सभी का समाधान हो जाएगा। यह सुनने के बाद मेरे मन में जो खुशी, जो उत्साह मिला, वह कहने लगने। मैं दीपक के हाथ थामे चला गया एक घर, यानी एक आश्रम, जहाँ एक धार्मिक संगठन चलता था और जहाँ ईश्वर का, भगवान का गुणगान होता था। हर उम्र के बच्चे से बुजुर्ग तक लोग वहाँ आते थे और ईश्वर की कथा करते थे। मुझे भी जब वहाँ जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि एक आश्रम जैसा बना हुआ है और एक कुर्सी पे एक हमारे जैसे इंसान थोड़ा उम्र में बैठे हुए हैं और वे ईश्वर की कथा सुना रहे। वह इंसान कुर्सी बैठे जो ईश्वर की कथा, भगवान की लीलाएं के बारे में जो सुना रहा था, वे मुझे भी पता था, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत सारी कथाएं, लोक कथाएं, काल्पनिक कथाएं सुन सुन के बोर हो चुका था। इसलिए जब वो कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे कथाएं सुनाने लगा तो मैं बोर हो गया। मुझे निराशा छा गया कि नहीं, मुझे यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, ये भी एक धार्मिक संगठन है और ईश्वर की कथा सुना सुना के बोर करेगा। लेकिन मैंने दोस्त से कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रहने वाला, मैं चला घर। तो वहाँ के कुछ लोगों से मेरा परिचय करवाया गया। कहा गया कि देखो, ये लड़का स्कूल में पढ़ता है, लेकिन मन में इतना सारा सवाल है कि ईश्वर का दर्शन करना चाहता है। ये कहता है ईश्वर नहीं है, कल्पना है, तो इसे बताइए कि ईश्वर कहाँ है। तो कुछ लोग समझाने लगे कि देखो, इस तरह से सवाल करने से ईश्वर नहीं मिलेगा, वह विश्वास का मामला है, आस्था का है। सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करोगे तभी वह मिलेगा। इस तरह से सवाल जवाब करने से, तर्क की कसौटी पे पढ़ने से ईश्वर आपको नहीं मिलेगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए, धीरज रखिए, शांत मन से ईश्वर की आराधना करिए तो जरूर वह दिख देंगे। तो मैंने कहा कि मुझे धैर्य भी नहीं रखना और शांत भी नहीं रहना, मेरे मन में जो सवाल है उसका जवाब तार्किक रूप से चाहिए। तो उसी में कुछ लोग समझाने लगे कि ठीक है, आप इस हमारे संगठन जो है, दो धार्मिक आश्रम जो है, यहाँ पे आप नियमित रूप से आना शुरू करिए। यानी आप जब आएंगे तो आपका भी विचार हमारे जैसे हो जाएंगे, धीरे धीरे आप भी शांत हो जाएंगे, धैर्यवान हो जाएंगे और एक दिन आपको जरूर ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। हमारे जो गुरुदेव है, जो गुरु जी है, वह आपको दीक्षा प्रदान करेगा और ईश्वर का दर्शन करवाएगा। तो इसलिए आप कुछ दिनों तक यहाँ आइए और भजन कीर्तन गुणगान में लगे रहिए।
तो मैंने सोचा कि चलो ये भी देख लिया जाए कि अगर वह कौन सा गुरुजी है, कौन सा महान व्यक्ति है जो मुझे ईश्वर दर्शन करवाएगा। समय के साथ वह सुनहरा घड़ी, वह दिन आ गया जिस दिन मुझे ईश्वर दर्शन होने वाला था। यानी उस दिन गुरुजी पधारे और बताया गया कि आज गुरुजी नए लोगों को शिक्षा प्रदान करेंगे, दीक्षा प्रदान करेंगे और उन्हें ईश्वर का दर्शन करवाएंगे। तो मैं भी काफ़ी उत्साहित था क्योंकि आज मुझे ईश्वर का दर्शन होने वाला है। इतना उत्साहित था कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जिस भगवान को लेके मैं बचपन से ही तरह तरह के सवाल करते थे, जिस भगवान के नाम पे मेरे में हजारों सवाल थे, उसका समाधान आज होने जा रहा है। मेरे मन में जो उत्साह था वह देखने लायक था और काफ़ी लोग भी मेरे उत्साह से काफ़ी उत्साहित हो रहे थे कि एक लड़का जो ईश्वर के नाम पे सवाल खड़ा करता है, उसे आज ईश्वर दर्शन होगा, उसके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, यानी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा जो समस्या लेके वो आया था। तो वह शुभ घड़ी शाम के समय आया। एक कमरे में हम नए युवक युवतियों को और कुछ लोगों को ले जाया गया। बंद कमरे में एक गुरुजी पधारे और गुरुजी ने शुरू किया ईश्वर की कथा से, ईश्वर विश्वास को लेकर, जो कथा मैंने पहले ही सुना रखा था, और प्रवचन दिए। ईश्वर कहाँ है, कैसे देखने में होते हैं, उनसे क्या मांगना चाहिए, उन्होंने क्यों धरती की सृष्टि की, और ना जाने कितने सारे प्रवचन उन्होंने दी, जो सुनकर मैं फिर बोर होने लगा। मुझे लगा कि ये तो वही पुरानी प्रवचन है जो मैं सुन कर बोर हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ। मुझे प्रवचन नहीं सुनना, पौराणिक कथाएं नहीं सुनना, मुझे ईश्वर दर्शन करना। और मैं और थोड़ा इंतजार किया। गुरु जी कहा कि देखो, सिर्फ प्रवचन सुनने से या पौराणिक कथा सुनने से ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। एकमात्र गुरुजी, एकमात्र दीक्षित, दीक्षा प्राप्त ज्ञानी गुरुजी ही आपको ईश्वर दर्शन करा सकता है। आप लाख चाहे पढ़ लो, धार्मिक पुस्तक पढ़ लो, मंदिर मस्जिद चर्च कर लो, लेकिन ईश्वर का आपको दर्शन नहीं होगा। एकमात्र दीक्षा प्राप्त गुरुजी ही आपको ईश्वर दर्शन करवा सकता है, और मैं वही गुरु हूँ, आपको ईश्वर दर्शन करवाऊंगा, इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए। आखिरकार गुरुदेव यानी जो धर्मगुरु थे, उन्होंने कहा ईश्वर कण कण में है, ईश्वर हर जगह है, आप में है, मुझ में है, आपके आंखों के सामने है। यानी आपके आंखों के सामने जितना कुछ दिखाई देता है सब कुछ में ईश्वर है। ये पेड़ पौधे, आसमान, जमीन, जितने कुछ आप अपनी खुली आंखों से देखते हो, सभी कुछ में ईश्वर है। हमारे मन में, हमारे हृदय में ईश्वर है। आप अगर सही तरह से ज्ञान प्राप्त कर लिए तो अपने आप खुली आंखों से, जिस तरह से आप मुझे अभी देख रहे, उसी तरह से आप भी देख पाएंगे ईश्वर को। तो चलिए मैं आपको ईश्वर दर्शन करवाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर निराकार है, वह कण कण में बसा हुआ है, ना वह छोटा है ना वह विशाल है, यानी आपकी कल्पना से भी बड़ा है। यानी आप जितना कल्पना कर सकते हैं उस कल्पना से भी बड़े है ईश्वर। यानी आपके आंखों के सामने यह जो छोटा सा शून्य है, इतनी सारी छोटी शून्य है, इसको और बड़ा करेंगे तो और बड़ा शून्य हो जाएगा, छोटा करेंगे और छोटा हो जाएगा। यानी आपकी कल्पना के हिसाब से ईश्वर की आकार परिवर्तित होता है, क्योंकि ईश्वर इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में है, कण कण में है, और यही है ईश्वर। यानी आपके आंखों के सामने जो कुछ है, अपनी आंखों से जो कुछ देखते हैं, यही ईश्वर है। अंततः गुरुदेव ने दोनों हाथ फैलाकर कहा कि यह जो आपके सामने जो शून्य है, जो सुनी जगह है, यह जो पूरा विश्व ब्रह्मांड है, यही ईश्वर है, यही ईश्वर है, और इसी में हम सब हैं। इसीलिए ईश्वर का दर्शन अपने अंतर आत्मा से करना चाहिए। खुली आंखों से आप जब भी आँख खोलोगे तो आपको यह पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखाई देगा, यानी आपको ईश्वर दिखाई देगा। अब से आप आपके सामने किसी इंसान को देखोगे तो उसमें भी ईश्वर दिखाई देगा, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में है, हर इंसान के शरीर में है। तो इतना कहने के बाद गुरुदेव ने एक दीक्षा मंत्र दिया, गुप्त मंत्र दिया, और कहा कि आप सोते जागते, उठते बैठते, खाते नहाते, जिस हाल में हो, इस गुरु मंत्र का, इस दीक्षा मंत्र का जाप करो। अब जितना जाप करोगे
उतना ही ईश्वर प्रसन्न होंगे, उतना खुश होंगे। और आज के बाद या जो दीक्षा आपने ग्रहण कर लिया, जो गुरु मंत्र प्राप्त कर लिया, तो आप भी हो गए गुरु समान। यानी हम जो इंसान है सभी समान है, सिर्फ धार्मिक भेदभाव करके, जात पात का भेदभाव करके लोगों को बांटा गया है। लेकिन आज से जब आपने ईश्वर का दर्शन कर लिया, गुरु का आशीर्वाद मिल गया, दीक्षा ले लिया और गुरु मंत्र प्राप्त कर लिया, तो आप और हम बराबर हो गए। आप में भी ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है। तो आज से आप ईश्वर विश्वासी हो गए, ईश्वर का दर्शन ही हो गए। आप सोते जागते ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे और इसके साथ ही आप दीक्षा मंत्र को जाप कर देंगे। तो ये तो हुई बंद कमरे में गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया, दीक्षा दी और ईश्वर दर्शन करवाया। यानी ये जो पूरे विश्व ब्रह्मांड है यही ईश्वर है, ये जो सामने निराकार है यही ईश्वर है। तो मेरे मन में इसके बाद भी सवाल आने लगे थे। यानी मैंने उस दिन गुरु जी का ज्ञान सुना, दीक्षा ली, गुरु मंत्र प्राप्त किया, लेकिन धीरे धीरे मैं उस धार्मिक संस्था से दूरी बनाने लगा। यानी मेरा जो मन था और उदास हो गया कि ये क्या हुआ। मैंने सोचा तो ईश्वर का साक्षात दर्शन होगा, जिस तरह से मुझे आप अभी कैमरे के सामने दर्शन करते हैं उसी तरह से ईश्वर का भी साक्षात दर्शन होगा। लेकिन उन्होंने तो बता दिया कि ये जो विश्व ब्रह्मांड है, ये जो आंखों के सामने जो कुछ है यही ईश्वर है। तो ये तो बातें मैं पहले भी सुन चुका था, कई पुरानी कथाओं में, लोगों के मुंह से, धार्मिक मान्यताओं में ये कहानी मैंने सुना था। तो अलग से मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और इधर मैंने जब संस्था से दूरी बनाने लगा उस धार्मिक संस्था से, तो उसी संस्था के लोगों ने कहने लगा कि देखो अब तो आप संस्था के हो गए, आप तो ईश्वर के हो गए, भगवान के हो गए, इस धार्मिक संगठन के हो गए, आप इससे अब दूरी नहीं बना सकते। आपको नियमित रूप से आना है, यहाँ सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा करना है, आपको भी संस्था के साथ जुड़े रहना है। लेकिन मैंने कहा कि मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मन में जो ईश्वर को लेकर जो सवाल था वो सवाल और गहरा गया। सवाल था कि कहीं कोई ईश्वर है, तो मुझे पता चला ये जो निराकार है ये ईश्वर है। तो निराकार तो इस्लाम के लोग भी मानते हैं। तब हिंदू धर्म में जो देवी देवताएं जो हैं, मूर्ति हैं, इतने सारे भगवान हैं, तो बेकार के हो गए। तो मैं किस पे विश्वास करूं? तो इसका सवाल ही रह गया, जवाब किसी ने नहीं दिया। और उल्टा मुझे समझाने की कोशिश की, देखो अब आपने दीक्षा प्राप्त कर ली, अब आप किसी तरह के सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। अब आपको मौन होकर सिर्फ प्रवचन सुनना है और दीक्षा मंत्र जाप करना है। अगर आप सवाल करेंगे तो ईश्वर पे संदेह जताएंगे तो आपको यहाँ जगह नहीं मिलेगी, ईश्वर का सुख प्रदान नहीं होगा। तो मुझे धीरे धीरे पता चल गया कि जो धर्म संगठन होते हैं, धार्मिक संगठन होते हैं, या ईश्वर के नाम पर, अल्लाह भगवान गॉड के नाम पर धार्मिक संगठन जो होते हैं, वह सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, यानी मेरे जैसे युवक को भगवान दिखाकर, ईश्वर का रूप रंग दिखाकर संस्था में जोड़कर मुझे और उल्लू बनाने की कोशिश किया गया। लेकिन मैं उस संस्था का पीछे छुड़ाया और भाग निकला। अगर कोई संस्था की ओर से आपको यह बताया जाता है कि आप मेरे पास आइए, आपको गुरु आपको दीक्षा देंगे, आपको ईश्वर दर्शन करवाएंगे, तो आप उस संस्था से दूरी बना लीजिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आपको ईश्वर दर्शन करवाऊंगा, तो आप वहाँ से भाग निकलिए। जितना भागेंगे आप उतना सुरक्षित रहेंगे, आप उतना तन मन धन से अच्छा रहेंगे। यानी मैं आज भागा और नास्तिक बन गया। इसलिए आप सभी से कहता हूँ कि आप भी इस तरह से धार्मिक संगठनों से, बाबाओं से दूरी बनाइए और पुस्तक पढ़िए, ज्ञानवर्धक, विज्ञान आधारित, युक्तिवादी, और मेरे जैसे नास्तिक बन जाइए। तो ईश्वर विश्वास को लेके और भी सवाल जवाब मैं आगे भी करता रहूँगा। आप सभी देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।